हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम दर्जी है। सबसे पहले तो मैं महादेव को और अपने बीएचयू के प्रोफेसर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मैंने अपनी बीएससी एमएससी बीएचयू से कंप्लीट की है और जस्ट मैंने एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी ज्वाइन किया है। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कोरोना से कैसे हमको सेफ्टी और कैसे हम लोगों को प्रिकॉशन रखना चाहिए। कोरोना से सेफ्टी के लिए हमें जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है, या किस टाइप से हमको सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते रहना चाहिए। इसके अलावा मैं आपके साथ अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, यानी कुछ ऐसी छोटी सी स्टोरी जो आप लोगों को हो सकता है मोटिवेट करे या फिर आप लोग हो सकता है इससे इंस्पायर हो। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कोरोना के बारे में कुछ डिस्कस करता हूँ, या फिर जैसे कोरोना के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं कि कोरोना से सेफ्टी के लिए हमें मास्क यूज करना चाहिए और एक सोशल डिस्टेंसिंग हमें यानी कि एक गैप मेंटेन रखना चाहिए। कैसे हमें सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, जितना कम से कम हम लोग घर से बाहर निकल पाए ये पॉसिबल हो उतना अच्छा करना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ मेरे पर्सनल लाइफ में जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, तो उसको मैं एक छोटी स्टोरी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला कंसेप्ट जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा एज ए एक्सपीरियंस कंसेप्ट। एक्सपीरियंस कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर आप आपकी पूरी लाइफ कुछ सीखने के लिए वेस्ट मतलब यूज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर यही चीज आप आपके सीनियर से या फिर आपके प्रोफेसर्स के साथ आप डिस्कस करके स्टार्ट करें तो आपको उस चीज में कम समय में आप बहुत ज्यादा चीजें सीख सकते हैं। अगर मैं मान लो कि यहां से मुझे यहां तक जाना है तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर मैं अपने सीनियर या प्रोफेसर्स का जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने अपनी लाइफ में उन्होंने फील किया है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज को हम लोग अपनी लाइफ में फॉलो कर लें तो हमको सिर्फ इतना ही टाइम लगेगा सीखने के लिए। यानी कि किसी और की लाइफ से, किसी और के एक्सपीरियंस से हम लोग अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। इसको हमने नाम दिया है एक्सपीरियंस कंसेप्ट। इसके बाद में आपके साथ एक सेकंड कंसेप्ट जिसको मैं बोलता हूं एनर्जी कंसेप्ट। यानी कि जितने भी लोग सुबह मॉर्निंग में उठते हैं सबके पास एक एनर्जी का एक सोर्स होता है। सपोज करो ये इतनी एनर्जी मेरे पास है, तो अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसको कहाँ यूज करूं। तो इस पॉइंट से मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास इतनी एनर्जी है तो क्यों ना मैं इसको कुछ क्रिएटिव और कुछ नया सीखने के लिए या कुछ डिफरेंट थिंग तो क्यों नहीं मैं कुछ नया, कुछ डिफरेंट या कुछ क्रिएटिव आइडिया करता हूं। तो सबसे पहले जैसे मैं अपने जूनियर्स जिन्होंने अभी अभिलाषा पेज स्टार्ट किया है, तो उनको अपनी एनर्जी उन लोगों ने कहाँ यूज की है, कुछ नया करने में, कुछ क्रिएटिव करने में। जहां कोरोना को लेके हम लोग सब टेंशन में कि कोरोना है, घर से बाहर नहीं जाना है, बहुत ज्यादा परेशान है सब लोग, वही उन लोगों ने अपनी एनर्जी कुछ नया करने में यूज की है। तो ऑब्वियसली इन लोगों ने कुछ अच्छा, कुछ नया किया, तो ये अच्छी बात है कि हमारे जूनियर्स हम लोगों को बहुत सारी चीजें नई नई सिखाने में एबल है। अगर मैं इस एनर्जी कंसेप्ट को एक छोटी सी स्टोरी यानी हनुमान जी के साथ ऐड करना चाहूं तो हनुमान जी की कहानी क्या है। सब लोग समुद्र तक पहुंच चुके थे, लेकिन समुद्र को जंप करके लंका तक जाएगा कौन। तो हनुमान जी के पास वो पावर थी, इतना एनर्जी था, तो उनको अपनी एनर्जी, उनका एनर्जी के बारे में बताया। तो हनुमान जी ने इस एनर्जी को यूज करते हुए लंका जंप किया, मतलब लंका तक पहुंच गए। यानी कि आपके अंदर भी एक एनर्जी का सोर्स छुपा हुआ है, उसको आप पहचानिए
कुछ क्रिएटिव, कुछ नया और कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए कि सब लोग आपको एज ए एग्जाम्पल याद करें। तो पहली चीज जो मैंने बात की, एक्सपीरियंस कंसेप्ट। जो हमारे सीनियर्स और जो प्रोफेसर्स हैं, क्यों ना हम उनका एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में फॉलो करें। उसके बाद हम लोग एनर्जी की बात करते हैं। कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें, कुछ क्रिएटिव करने के लिए हमेशा तैयार रहें। अगर इसके बाद में आपके साथ एक दो चीज और डिस्कस करना चाहूं, जिसको मैं बोलता हूं प्रोक्रेस्टिनेशन कंसेप्ट। हो सकता है आपने इसके बारे में पहले भी सुना हो, लेकिन इसने मेरी लाइफ में कैसे अच्छा रोल प्ले किया है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टालम तोल, यानी कि आज की चीज को कल के लिए टाल देना। जैसे कबीरदास जी का दोहा होता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगो कब। वही कुछ स्टूडेंट इस चीज को कन्वर्ट कर देते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, परसों परसों होएगी और जीना है बरसों। यानी कि अगर मैं आज की चीज को कल पर टालते हुए जाऊं, मैं उसको रेस्पॉन्स, डिले रेस्पॉन्स दूं, तो ये चीज फ्यूचर में जाकर मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आज मुझे कोई काम कंप्लीट करना था, उसको मैं आज ना करके कल करूंगा, कल वाले को परसों, तो धीरे धीरे मेरे पास बर्डन बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझना चाहूं, आप डेली का एक लकड़ी का स्टिक कलेक्ट करते जाइए, तो धीरे धीरे आपका वजन बढ़ता जाएगा। तो क्यों ना हम अपनी आदत ऐसी डालें कि आज का काम आज ही खत्म कर दें, ताकि कल के लिए हम रिलैक्स रह पाए। तो ये हमारा हुआ प्रोक्रेस्टिनेशन कंसेप्ट। इसके बाद अगर मैं एक लास्ट कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहूं, तो ये अब तक का सबसे बेस्ट और अब तक का सबसे क्रिएटिव कंसेप्ट है, जिसको हमने नाम दिया डू और लीव कंसेप्ट। यानी कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करें, तो या तो उसको कंप्लीट करना है या फिर उसको 0% करना है। ऐसा नहीं हो कि हम लोग कुछ काम करना स्टार्ट करें और उसके बाद उसको बीच में ले जाकर छोड़ दें, तो उसका मोरल ऑफ द स्टोरी लास्ट में हमने कुछ भी नहीं किया है। अगर इसको मैं समझने के लिए एक एग्जांपल दूं, तो एक बहुत बड़े राइटर थे जिन्होंने अपनी लाइफ में 300 बुक्स लिखी। तो 300 बुक्स एक लाइफ में लिखना, लेकिन इन्होंने गलती ये की, किसी बुक्स को 50% लिखते थे, किसी को 60% और 80%। यानी कि इन्होंने कंप्लीट कुछ भी नहीं किया। तो जब कंप्लीट नहीं किया तो ये सारी की सारी बुक्स, सारी की सारी मेहनत वेस्ट हो गई। इससे अच्छा तो होता कि वो अपनी लाइफ में 30 बुक्स लिखते। तो 30 बुक्स लिखते तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता। यानी कि जब भी आप कोई काम करें, या तो पूरा करें या फिर 0%। आपने साल भर मेहनत की, 10th मंथ तक आपने बहुत मेहनत की, और एग्जाम से 2 मंथ बिफोर आप रिलैक्स हो गए कि अरे यार अपन तो साल भर खूब पढ़ाई किए, 2 महीने आपने लास्ट में खूब एंजॉय किया, तो क्या आएगा रिजल्ट? तो क्यों ना काम करें, कंप्लीट करें, 100% करें। तो बस यही चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि 4 कंसेप्ट है। अगर मैं इसको एक छोटे से पॉइंट में एक्सप्लेन करना चाहूं, पहले को हमने नाम दिया था एक्सपीरियंस वाला, यानी कि आप आपके सीनियर और इनसे जितना एक्सपीरियंस है उसको यूज कीजिए। दूसरा हमने दिया एनर्जी कंसेप्ट, अपनी पावर को पहचानिए और इस पावर को पहचान कर कुछ क्रिएटिव, कुछ नया कीजिए।
तीसरा पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया प्रोक्रेस्टिनेशन कंसेप्ट, और चौथा मैंने किया डू और लीव कंसेप्ट, यानी कि या तो कंप्लीट काम करना है या फिर पूरा छोड़ देना है। तो क्यों ना हम लोग राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेकर इस काम को करें। तो राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेके करें, और एक्सपीरियंस कंसेप्ट के थ्रू जैसे आप सीनियर्स के पास जाएंगे तो कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी। एनर्जी कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, कुछ नया करना है। जैसे अभी हमारे जूनियर्स ने अभिलाषा नाम से एक पेज स्टार्ट किया है, तो रियल में वो लोग तारीफ के काबिल है, और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा उन लोगों को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आपके साथ अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूं। मेरी बीएससी एमएससी दोनों बीएचयू से हुई है, तो मैं भी एक बीएचयू का ही पार्ट हूं, और आज जो भी यहाँ पर हूं मैं अपने कुछ कंसेप्ट की वजह से मैं एलन करियर इंस्टीट्यूट में पहुंच पाया हूं। आप लोग भी मेहनत कीजिए और इन चीजों का हो सकता है फायदा उठाइए लाइफ में। थैंक यू सो मच। कोरोना से सेफ रहिए, सेफ्टी रखिए, और जितना हो सके अपने आप का बचाव कीजिए।